कि पंडोकर सरकार का एग्जिट पोल क्या है। इसलिए तो महाराज जी नेताओं की बीमारी का इलाज पूछ रहे हैं आपसे। चिंता ही क्यों करना है, रिजल्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सब बीमार हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं। महाराज जी आला लगाकर बता देंगे रिजल्ट क्या आने वाला है। महाराज जी ने पर्चा लिखना शुरू कर दिया है, तो भैया पर्चे में देखेंगे महाराज जी के पर्चे में क्या निकलता है। तो मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त 2023 के इस मध्य प्रदेश के चुनाव का पर्चा महाराज जी से बनवा रही हूँ, और महाराज जी सारे सब ग्रह नक्षत्र सब कुछ अपने दिमाग में सारा कैलकुलेशन करके बताने वाले हैं क्या हो रहा है। तो अब इंतजार करते हैं। पर्चा लिखा जा रहा है, महाराज जी का पर्चा लिख रहा है अभी महाराज जी, देखते हैं क्या आता है। हालांकि महाराज जी ने कहा 80% कांग्रेस के चांसेस हैं, बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम जो निकल के आने वाला है, जिसे बोलते हैं सार, वो इस पर्चे से ही निकल के आने वाला है। अब देखते हैं पर्चे में क्या कुछ आने वाला है। महाराज जी का पर्चा दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर के लोग सिर्फ पर्चा पूछने के लिए आते हैं, और हम भी महाराज जी से पर्चा पूछने के लिए आ गए हैं। पर्चा ही बताएगा, ये पर्चा ही बताएगा क्या होने वाला है मध्य प्रदेश के चुनाव में। महाराज जी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसमें, बहुत बड़ा हो गया है पर्चा। हालांकि मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं रही हूँ। आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ चीटिंग। महाराज जी खुद बताएंगे पर्चे में क्या है। बिल्कुल फ्रेश पर्चा बनाया महाराज जी ने, और लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते रहे, कुछ सोच रहे हैं, कुछ मंथन कर रहे हैं महाराज जी। हाथ नहीं रुक रहे अभी तक, बस चल रहा है, चल रहा है, पेन चल रहा है। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या होगा, क्या होगा। आपको भी जानने का मन है ना, क्या होगा, क्या होगा, इसीलिए महाराज जी के पास आए हैं। अच्छा, महाराज जी ने 2022 के चुनाव का भी बताया था, बिल्कुल सत्य निकला, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब इस बार देखते हैं क्या है, क्या आया पर्चे में। देखिए, मध्य प्रदेश में ये स्थिति है, मैंने टाइम भी लिखा है, 5:15 पर ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें हमने तारीख भी लिखी है। ये लिखा है, हमने लिखा है मध्य प्रदेश में सरकार एवं भाजपा के बीच है, निर्दलीय प्रत्याशी 3 से 4 जा रहा है। कांग्रेस सरकार हाल में 80% वर्तमान की स्थिति है। दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जीत होगी, योग है 99%, किंतु सरकार की समीकरण में हेरा फेरी में 1% गड़बड़ हो सकता है। उस पर स्वयं नजर बना के रखना होगा, सरकार पे कमांड करके रखना होगा। तो जीत नरोत्तम मिश्रा की 100% हो जाएगी। वैसे तो 99% जीत हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाप रे बाप, तो ये पर्चा महाराज जी का है। मैं चाहूंगी एक बार इस पर्चे को देख लें। और ये पर्चा बनवाने के लिए लोग कोसों दूर से आते हैं। आज महाराज जी ने एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है। 1% के हेरा फेरी की इस बार कुछ आशंका हो सकती है, 1%, और ये 1% ही नेक टू नेक फाइट है। ये 1% ही तय कर देगा कौन बनेगा सरताज और किसके सर से उतरेगा ताज। तो भाई महाराज जी के साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने समय दिया, आपने पर्चा बनाया। ये महाराज जी ने मुझे पर्चा दे दिया है, और इस पर्चे पर अब चर्चा हम भी करेंगे कब, जब रिजल्ट आ जाएगी। तो महाराज जी ने पर्चा तो बना दिया है, अब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करके बता देती हूँ कि आज के हिसाब से कौन जीत रहा है। हालांकि इसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको डिस्क्राइब करके आपको बताती हूँ, हालांकि महाराज जी ने कर दिया, लेकिन अब मैं भी आपको बताती हूँ कि पंडोकर सरकार का एग्जिट पोल क्या है। इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही भयंकर फाइट है। निर्दलीय प्रत्याशी 3 से 4 हो सकते हैं। यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने में 80% के चांसेस हैं। वर्तमान की स्थिति में, यानी कि आज की स्थिति में, आज की तारीख के हिसाब से 11 नवंबर के हिसाब से 15 मिनट के हिसाब से हाल की स्थिति में 80% कांग्रेस के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विजयी हो सकते हैं, और 99% इनके लिए लिखा है, 99% नरोत्तम मिश्रा के चांसेस है, 99%। ओ माय गॉड। किंतु सरकार के समीकरण में हेरा फेरी में 1% हेरा फेरी हो सकती है, यानी 1% का डर भी हो सकता है। इतना मैं अभी कह देता हूं कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा की पुनः वापसी होगी, ठीक है जी। और मध्य प्रदेश में अभी सरकार कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, परंतु 4 दिन बाद क्लियर कर देंगे, क्योंकि जैसे कि 20 वोट हैं, तो इसमें 12 कांग्रेस के पक्ष में है और 8
बीजेपी के पक्ष में है। ऐसा चुनाव मतलब 18 और 20 का चुनाव है। क्यों महाराज जी? बिल्कुल इस तरह से क्यों, जिस सरकार, जब मैंने ऐसे कई मुद्दे देखे हैं, अब मैं लगभग आज 40 वर्ष का हूं और लगभग हम 5 बार वोटिंग कर चुके हैं, लगभग 4 से 5 बार लोकसभा और विधानसभा को मिला करके, और हमारे स्वयं के अनुभव में कई बार मैंने लिखा कि जाओ आपकी जीत हो जाएगी, और लास्ट में वो जीत हो गई, घोषणा भी कर दी गई, और पता पड़ा कि 10 मिनट बाद दूसरा एजेंट आ गया कि आप 200 से हार गए हैं, 100 वोट से हार गए हैं, 50 वोट से, और प्रमाण पत्र किसी और कोई मिल जाता है। तो ऐसे कई चुनाव हैं। मैंने लग रहा है 1% हेरा फेरी भी हो सकती है। देखिए, जब समीकरण, जब किसी पार्टी का पल्ला भारी होता है तो कोई भी अधिकारी विशेषकर ये प्रयास में रहते हैं कौन विवाद में रहे। यदि जो अच्छे लोग होते हैं तो वो सही निर्णय देते हैं, कुछ ऐसे ही लोग होते हैं तो वो निर्णय को घुमा देते हैं। तो मैं इस विषय कुछ कहता नहीं। वैसे तो 99% नरोत्तम मिश्रा जीत रहे हैं, जीत गए हैं, और सरकार बनाने की स्थिति में 80% स्थिति में है कांग्रेस इस पर्चे के हिसाब से, पंडोकर सरकार जी के एग्जिट पोल के हिसाब से। तो भाई हमने आपको बता दिया, तमाम सी वोटर, फी वोटर, डी वोटर छोड़ दीजिए, आज आपको पंडोकर सरकार का एग्जिट पोल दिखाया है, ये ही सर्वे बताएगा कि क्या होने वाला है। तो सब अपने अपने तरीके से जनता को लुभा रहे हैं, परंतु इस समय मध्य प्रदेश में बदलाव की स्थिति है। और इस समय से आपने कहा कि आज 11 तारीख है, 5:05 हो चुके हैं, तो मैं भी घोषणा करके कह सकता हूं कि इस समय आज की तारीख में मध्य प्रदेश में बहुत कांटे का टक्कर है। अभी हाल फिलहाल कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में 80% है। 18-20 का चुनाव है। महाराज जी पर्चा महाराज जी, मैं पर्चा बनाता हूं, कई लोगों को बना के दे चुका हूं। अभी हाल फिलहाल भी मैंने इंदौर में दिया, हमने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागणों को, हमने जो हमसे पूछने आए उनको दिया। हमने अभी भिंड के चर्चित कांग्रेस के नेता हैं हेमंत कटारे जी, मैंने उनको लिख के दिया। अच्छा, एक मुझे बात याद आई महाराज जी, कुछ चुनाव के 6 महीने पहले एमपी में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं हेमंत कटारिया, पूर्व विधायक भी रहे हैं, आपने उनको विधायक बनने का 2023 वाले चुनाव में विधायक बनने का और सरकार में स्थान प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था, क्या ये बात सही है? देखिए, मैं गुरु हूं, मैं किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहता, और व्यक्तिगत हमारे पास जो आते हैं, जैसे डॉक्टर, एक ये नहीं देखता कि आपकी जाति के हैं, किस समुदाय के हैं, कौन, लेकिन पर्चा निकलवाने आए थे वो, लेकिन डॉक्टर इलाज करता है। तो जैसे वो गद्दी पे पूछने आए, तो जैसे मैंने वो लिखा, यदि पर्चे में लिखा है तो 100% सफलता प्राप्त होगी, और इसमें कोई संदेह नहीं, मुझे अपने पर्चे पे कोई संदेह नहीं होता है। परंतु कर्म भी करना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे भाजपा के हो। मैंने तो पूर्व में भी कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी, और हमने की सरकार बनाई, कांग्रेस बना के ले जा रही है। मैंने कहा था, जब मैं खुद सांझी विरासत पार्टी से अपने कैंडिडेट खड़ा किया था किसी कारणवश, तो जब प्रदेश में हलचल मची हुई थी, तो उस दौरान जब हमसे पूछा मीडिया ने कि बताइए सरकार किसकी बनेगी, तो मैंने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन पूरे समय नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी पुनः ये कांग्रेस पूरा 5 साल नहीं चलने देगी और भाजपा सरकार चलाएगी। तो वही हुआ। लेकिन इस बार क्या लग रहा है महाराज जी 2023 के इस चुनाव में? अभी हाल फिलहाल मैं बता दूं, ना तो भी कांग्रेस के पक्ष में है और ना भाजपा के पक्ष में है, लेकिन हाँ ये है कि कांग्रेस सरकार बनाने की दौर में आगे चल रही है। मैंने पूर्व में इमरती जी को लिख के 11 तारीख को 5:05 का पर्चा क्या कहता है? आज के पर्चा में तो मैं लिख के दे देता हूं ना। जी महाराज जी, महाराज जी। लेकिन ये समीकरण जो है ये जनता के हाथ का अभी प्रेजेंट का है। जब वोट पड़ जाएंगे उसके दौरान आप मुझे कॉल करके या पंडोकर धाम जैसे अभी आए ऐसे आके फिर पूछ सकते हैं